हेलो बच्चों, आज के नए वीडियो में हम लोग सदिश के ही उसी भाग को आगे बढ़ाते हुए सदिश की संख्या के रूप में पढ़ेंगे। आज सदिश की दिए गए सदिशों का अदिश गुणन या बिंदु गुणन दो प्रकार के होते हैं सदिश में, एक अदिश गुणन और एक सदिश गुणन। जब दो राशियों सदिश राशियों का रिजल्ट सदिश राशियों में लगने वाले नियम का रिजल्ट एक अदिश राशि प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार के गुणन को हम अदिश गुणन कहते हैं। और जब दो राशियों के गुणनफल से सदिश राशियों के गुणनफल से सदिश राशि प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार के गुणनफल को सदिश गुणन कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही होगा कि दो सदिशों का अदिश गुणन या उसे हम कहते हैं बिंदु गुणन, अदिश गुणन या बिंदु गुणन। ठीक है, तो देखिए कह रहे हैं कि यदि हमारे पास दो सदिश हैं, एक सदिश ए और दूसरी सदिश, और इनके बीच में लगने वाला कोण, इनके बीच में जो कोण है वो थीटा है। तो कह रहे हैं कि दो सदिशों का जो अदिश गुणन होगा उसको डिनोट करते हैं वेक्टर ए डॉट, ये डॉट बिंदु, इस बिंदु के द्वारा ही हम जानते हैं कि यह गुणा अदिश गुणा है। अगर यहाँ बिंदु लगा करके क्रॉस लगाएंगे तो वो सदिश बन जाएगा। तो हमें पढ़ना है अदिश गुणन, इसलिए हम क्या यूज कर रहे हैं ए डॉट। ये क्या होता है, इसका मान ए का परिमाप बी का परिमाप और उन दोनों के बीच के कोण की कॉस के कोज्या अर्थात कॉस थीटा के रूप में प्राप्त होता है। अर्थात ए डॉट बी बराबर मापांक के मापांक भी कॉस थीटा, जहां जो थीटा का मान है वो 0 से पाई के बीच में हो सकता है। 0 से पाई कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो थीटा का मान इसके बीच में। तो आपने क्या देखा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन दोनों के परिमाप और उनके बीच की कोण की कोज्या कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि यह परिमाप वास्तविक संख्या, ये भी वास्तविक संख्या, और थीटा का कोई भी मान हो वो हमेशा वास्तविक संख्या, उसकी कॉस थीटा जो है वास्तविक संख्या आती है। तो वास्तविक वास्तविक और वास्तविक, तो इससे रिजल्ट क्या हुआ कि वेक्टर ए डॉट बी का जो मान होगा वो क्या होगा, वास्तविक संख्या। क्या होगी, क्योंकि ये वास्तविक संख्या होगी और वास्तविक संख्या को हम अदिश राशि कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा गया, अदिश गुणन या बिंदु गुणन। ये बिंदु के द्वारा दर्शाया है। तो बहुत सरल है, दो सदिश दिए होंगे, उनका डॉट गुणा करोगे और उनका रिजल्ट पर मापांक के मापांक भी कॉस थीटा के रूप में प्राप्त होता है। ठीक, अब क्योंकि ये एक मान है जो ये दर्शा रहा है कि इनके बीच के कोण के रूप में ये व्यक्त करता है, लेकिन इसके प्राप्त होने पर कुछ विशेष निष्कर्ष निकल गए, कुछ विशेष तथ्य आ गए। उन तथ्यों के आधार पर हम दिए गए प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जिनको आपको याद भी करना है और उनके आप यूज भी करना है। अगर वो याद नहीं रहेंगे तथ्य, वो निष्कर्ष याद नहीं रहेंगे तो आप यूज नहीं कर पाओगे। अगर वो याद है तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि हमें कैसे इसका यूज करना है और कहाँ पे यूज करना है। तो आते हैं दिए गए सदिशों का निष्कर्ष या तथ्य या कुछ विशेष मान। अदिश गुणन के विशेष तथ्य, विशेष निष्कर्ष इसको बोलते हैं। क्या है, पहला देखिए, बहुत ही सरल है, इनको आपको याद भी रखना है और हमेशा ध्यान रखना है कि वैल्यू जो होंगी वो क्या होंगी, कैसे होंगी, कैसे हम प्राप्त करते हैं। पहला वेक्टर ए और बी का गुणनफल वेक्टर बी और ए के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात ए डॉट बी बराबर बी डॉट, जैसे संख्या लेते हैं 2 गुणे 3 बराबर 3 गुणे 2,
उसी प्रकार ये भी फॉलो करते हैं। लेकिन सदिश है यहाँ पे तो हम संख्या से तुलना नहीं कर सकते, लेकिन बता रहे हैं कि इस प्रकार जैसे इनमें कोई अंतर नहीं आता वैसे इनके डॉट गुणन में कोई अंतर नहीं आता। इसे कहते हैं क्रम विनिमय करना। क्या बोलते हैं? क्रम विनिमय। क्रम विनिमय क्या होता है कुछ बताया गया वीडियो में। क्रम का आपस में एक्सचेंज करना, ठीक है। तो ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, इसके मान में कोई अंतर नहीं होता। दूसरा निष्कर्ष क्या है? यदि दो सदिश दिए हुए हैं, देखिए ये अभी हमें निष्कर्ष बता रहा है। दो अगर सदिश दिए हुए हैं और दोनों सदिश कैसे हो? संरेख। दो दिए गए सदिश संरेख या समदिश समांतर, संरेख या समदिश समांतर, तो उस कंडीशन में सदिश ए डॉट बी, ए और बी दिया हुआ है, ये संदेश होगा, तो उनका मान हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर, क्योंकि थीटा का जो मान होगा वो हो जाएगा 0, क्या जाएगा 0, थीटा होगा 0 डिग्री। तो उस कंडीशन में cos थीटा जो मान होगा cos थीटा, तब cos थीटा का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है और मान रखेंगे तो a डॉट बी बराबर मापांक के मापांक b के बराबर होता है। अर्थात दो सदिश संरेख या समदिश हैं तो उनका अदिश गुणनफल उनके अलग अलग परिमापों के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। फिर कह रहा है इसी में तीसरा है, इसी से ही लेते हैं। हमें पता है कि अगर b के स्थान पर a रख दें, अर्थात जब दो सदिश कैसे हो? समान, मतलब बराबर हो, जैसे वेक्टर a डॉट वेक्टर a और दोनों समान है तो ये सेम प्रॉपर्टी है, b का स्थान पे a आ गया। अगर समान होंगे तो उनकी दिशा समान होगी 0 डिग्री, तो वहां पे मान हो जाएगा वेक्टर मापांक का सदिश a का। इसे इस प्रकार लिखते हैं कि सदिश a का वर्ग बराबर a डॉट, ठीक। इसका यूज कब करते हैं? जब कभी सदिश का घटक रूप न दिया हो, कुछ और तथ्य दिया हो और उसकी मापांक की आवश्यकता हो, तो बड़ी आसानी से उस कंडीशन में इसका यूज करते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अब उदाहरण है a डॉट के बराबर मापांक a का वर्ग। इसके बाद आते हैं कि जब सदिश क्या हो विपरीत दिशा, ये सब छोटे छोटे तथ्य हैं, इनको आपको याद रखना है। जब सदिश तीसरा चौथा होगा जो भी होगा हम देखिएगा, सदिश कैसे हो विपरीत दिशा, विपरीत दिशा मतलब 180 डिग्री, थीटा बराबर, तो उस कंडीशन में वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर a, लेकिन यहाँ पे 180 डिग्री है तो उस कंडीशन में cos 180 की वैल्यू होती है -1 और यहाँ क्या लग जाएगा -1, अर्थात a डॉट b बराबर माइनस मापांक a और मापांक b। कितना सरल है, 0 डिग्री पर सेम, 180 डिग्री पर ये वैल्यू। अब इसे ये मान प्राप्त होता है। इसके बाद एक होता है कि जब दो सदिश कैसे हो लंबवत हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई क्वेश्चन बनते हैं। जब दो सदिश लंबवत हो अर्थात a लंबवत है b, तो उस कंडीशन में इनका अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा? 0। अगर दो सदिश लंबवत होते हैं तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। जबकि a और b 0 नहीं है, 0 हो तो ऑलरेडी 0 हो जाएंगे, 0 नहीं होंगे उनका अदिश गुणनफल 0 है,
तो उस कंडीशन में कैसे होते हैं, लंबवत सदिश कहलाते हैं, दोनों लंबवत होते हैं। इस पर क्वेश्चन बनता है कि दो सदिश दिए हुए हैं तो सिद्ध कीजिए कि लंबवत है। आपको क्या करना है, दोनों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है। अब अदिश गुणनफल शून्य हो जाए तो समझ लो वो लंबवत है, शून्य नहीं हो रहा है तो लिखेंगे लंबवत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि दो सदिश दिए हुए हैं उसमें किसी अदिश के स्थान पर लैम्डा रख देगा, लैम्डा के किस मान के लिए ये लंबवत होंगे, आपको दोनों को गुणा करना है। कौन सा गुणा, अदिश गुणा, जीरो रख करके लैम्डा का मान निकालना है। तो ये तथ्य हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसको आप जानते रहोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान होगा। अब इसी क्रम को लेते हुए हम इसमें आते हैं घटक रूप। कौन सा आते हैं, घटक। इन्हीं उपरोक्त के मानों के आधार पर हम आएंगे घटक रूप। कि जब घटक रूप होगा तो ये निष्कर्ष क्या काम करेंगे, सेम निष्कर्ष है घटक रूप। जो निष्कर्ष होंगे क्या होंगे, देखिए पहला हम लेते हैं आई डॉट, ये दोनों बराबर है तो इनके मापांक, इसका मापांक कितना होता है, 1 होता है, तो वो इसका दोनों मान क्या हो जाएगा। इसी प्रकार से जे डॉट जे बराबर ए डॉट, क्योंकि अभी आपने देखा था कि वेक्टर ए डॉट ए बराबर क्या होता है, वेक्टर ए का, ठीक है। उसके आधार पर इसका मापांक आई क्या है, इकाई सदिश एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर जेड और जेड अक्ष पर के होता है, ये पहले बताया गया वीडियो में, तो यहाँ भी वैल्यू करते हैं। दूसरा, अगर इसी को हम आई डॉट जे करें तो पता है कि उस कंडीशन में ये दोनों कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। कैसे होते हैं, लंबवत। तो आई जे करो या जे आई डॉट गुणा, दोनों की वैल्यू सेम होगी, पहले प्रॉपर्टी बताया था क्रम विनिमय नियम से। तो उस कंडीशन में आई जे या जे डॉट आई ये बराबर क्या हो जाएंगे, इसका मतलब दिए गए इकाई सदिश आई जे के का आपस में गुणा करने पर, अदिश गुणा करने पर मान 1 आता है, और सदिश और उसी विपरीत मतलब अलग अलग, आई का जे में, जे का के का आई में, मतलब अन्य में गुणा करने पर उसका मान 0 हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जे डॉट के बराबर के डॉट जे बराबर किसी भी क्रम में करें, इसी प्रकार से के डॉट आई बराबर आई डॉट के बराबर, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये गुणनफल है किसका, आई जे के, क्योंकि घटक में आई जे के होता है। अब इसी घटक का यूज करके हम घटक रूप में गुणनफल ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो गुणन नियम वही रहेंगे, तथ्य वही रहेंगे, केवल गुणनफल सीखना है और वही सारे नियम लगाना है। तो उस कंडीशन में कि यदि दो सदिश दिए हुए ए बराबर a1i a2j a3 और b बराबर b1i b2j b3, ये दो सदिश दिए हुए, इनका क्या है डॉट वेक्टर ए डॉट, तो कितना सरल है, इनका आपस में गुणा कर देंगे। जैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1i a2j a3 और डॉट, ये डॉट लगाना जरूरी है क्योंकि इसी से हम पहचानते हैं कि कौन सा गुणा हो रहा है, b1i b2j b3, और जैसे गुणा करेंगे i का गुणा i में 1, i का गुणा j में 0, i का गुणा k में 0, तो उस आधार पर ये मान हो जाएगा a1 b1 a2 b2 a3 और बड़े आसानी से हमने a डॉट b का, तो इसको देखिए बहुत सिंपल है, याद कैसे रखेंगे, a डॉट b में आई जे के संगत गुणांकों, इसको अदिश घटक भी कहते हैं, गुणांकों के गुणनफल का योगफल है। मतलब आपको आई का आई में करना है गुणा, आई को हटा देना है जो उसकी वैल्यू ये हो जाती है, जे का जे में गुणा करना है गुणांकों का, जे का गुणा तो थोड़ी होता है, गुणांकों का होगा, और के का के में करना है, क्योंकि जे का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, के का गुणा करोगे तो 1 हो जाएगा, पीछे पढ़ लिया आपने। तो इस प्रकार से कोई वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मान लीजिए हमारे पास एक सदिश है 2i 3j
4i प्लस जे। अब इसमें क्या है कि वेक्टर ए डॉट बी है, तो हमें क्या करना है, दोनों का मान लिखना है। पहले हम ए का मान रखेंगे 2i माइनस 3j प्लस 5k डॉट यहाँ हो जाएगा 4i प्लस j माइनस, अब कुछ नहीं करना आपको, 2 का मल्टीप्लाई 4 में 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस माइनस 3 का 1 में और प्लस 5 का माइनस 1, और जैसे आप करेंगे 8 माइनस 3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 8 माइनस 3 माइनस 5 और बड़े आसानी से 0 है। तो इसका मतलब है कि इस प्रकार से हम a डॉट b की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अभी इसी में एक और निष्कर्ष निकल गया। हमने क्या बताया कि यदि a डॉट b का मान 0 हो जाए तो ये दोनों सदिश कैसे होंगे, लंबवत होंगे। कैसे होंगे, लंबवत। इसका मतलब ये भी हो गया कि गुणनफल तो हमें ज्ञात करना आ गया। अब उससे एक निष्कर्ष निकल गया कि यदि किसी दो सदिश में वेक्टर a और b का गुणनफल 0 आ रहा है तो a लंबवत है। ये लंबवत होगा किसके, बड़े आसानी के साथ हम इसको कर सकते हैं कि ए लंबवत है। ठीक है, तो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो गए, अर्थात ए लंबवत हो गया किसके। ठीक है, तो आपने देखा गया कि ए डॉट बी कैसे याद करते हैं, आप कैसे इसका मान लेते हैं। अब जैसे ही गुणनफल आया इसी प्रकार से आप इसका कोई भी मान निकाल सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको व्यक्त कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और है, दो सदिशों के बीच का कोण। दो सदिशों के बीच का, देखिए अब पता है वेक्टर a डॉट b बराबर क्या होता है, मापांक a मापांक b cos थीटा। तो यहां से यहां हम क्या करेंगे, cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, वेक्टर a डॉट b बटे मापांक a मापांक, और यही हमारा क्या है यहाँ से थीटा बराबर cos इनवर्स a डॉट b बटे मापांक a और मापांक, और बड़े आसान तरीके से हमने देखा कि थीटा को निकाल। अब a डॉट b या तो प्रश्न में दिया होगा और या घटक रूप दिया होगा, तो a डॉट b कैसे निकालते हो, अभी हमने बताया था। एक एग्जांपल लीजिए, मापांक a कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, पिछले वाले वीडियो में बताया गया है। मापांक b कैसे निकालते हैं ये पता है, और बड़े आसानी से इसका मान रख करके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं कि दो सदिश दिए हैं जिनके बीच का कोण। मान लीजिए कि सदिश दिया हुआ है a i प्लस b माइनस, और b दिया हुआ है 2i माइनस j। कह रहा है कि इनके बीच का कोण ज्ञात करिए। क्या कहती है, तो देखिए बीच के कोण के लिए पहले हम क्या निकालेंगे, a डॉट, बड़ा सिंपल है, दोनों का मान रखेंगे। a का मान 1 प्लस यहाँ से 1 मल्टीप्लाई -1। यहाँ मैं मान नहीं रख रहा हूँ क्योंकि अभी बताया था हमने, आप पहले इन दोनों का मान रखोगे सॉल्व करोगे, और यहाँ से -1 प्लस यहाँ रखेंगे 2 -1, और यहाँ से हल करेंगे कितना जाएगा 4 - 2 माइनस, और फिर क्या करेंगे मापांक a, मापांक a का मान रूट में 1 का स्क्वायर -1 का, जैसे आप हल करेंगे 1 और 1 रूट में, और मापांक b का मान ठीक इसी प्रकार से रूट में 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। हल करेंगे 4 और 1 5 और 9, तो 9 5 40। ठीक है, ये माना गया। अब करें इनके बीच का कोण, इनके बीच का कोण, तो कोण में क्या करना है आपको, बहुत सरल है ये, थीटा बराबर cos इनवर्स a डॉट b बटे में मापांक a और मापांक, ये होता है
और यहाँ से हल करेंगे तो कॉस इनवर्स ए डॉट बी का मान ऊपर ज्ञात किया है -2 रूट में 3 रूट में ये हो जाएगा कॉस इनवर्स -2 अपॉन रूट में 40। ये थीटा हो गया उनके बीच का। अब इसमें होता है हमें 2/42 सिंपल वैल्यू तो है नहीं, ये टेबल से ज्ञात किया जाती है। तो अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए 1/2 आ जाए, -1/2 हो जाए, ठीक है, 1 आ जाए, 1/√2 हो जाए, ऐसी कुछ वैल्यू आ गई तो जो वैल्यू होगी वो कोण के रूप में लिख देंगे। अब अगर ऐसी वैल्यू नहीं आ रही है तो जो है वही इसके बीच का कोण। तो ये रहा दो सदिशों के बीच का। अब इसी में कभी कभी पूछा जाता है कि किसी सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करो। एक सदिश का दूसरे सदिश पर प्रक्षेप, इस पर भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि किसी की बेस पे है। आपको नियम लगाना है और सॉल्व करना है। देखिए एक सदिश दिया हुआ है और दूसरा सदिश दिया हुआ है, ये हो गया ए और ये हो गया, तो कह रहा है देखिए सदिश का किसी एक सदिश का दूसरे सदिश प्रक्षेप। तो देखिए हम यहां से कहें अगर कि बी का ए पर इसका इस पर प्रक्षेप, इसका इस पर प्रक्षेप, तो देखो ए का बी पर या बी का ए पर, किसी का कर सकते हैं। हमने यहां क्या लिया बी का ए पर, तो प्रक्षेप क्या हो जाएगा बी डॉट ए बटे में मापांक ये प्रक्षेप होता है। प्रक्षेप मतलब होता है यहां से हम एक ऐसे लंबा लेंगे तो जो यहां से यहां तक की दूरी होगी इसको अगर हम ए मान लें या इसको बी मान लें तो जो ए बी दूरी होगी यही क्या होगी प्रक्षेप होगी किसकी सदिश बी। प्रक्षेप का मतलब दूरी यहां से, उसकी लंबाई इस केंद्र से, तो क्या होगा इसका इस पर प्रक्षेप होगा इसका cos थीटा, मापांक भी cos थीटा, और दिशा में लेना है हमें तो एक दिशा में लेना है एक है, तो रिजल्ट आ जाएगा पूरा बी डॉट ए अपॉन मापांक। और आपको ध्यान रखना है इसी को चेंज कर देना ए का बी पर, किस पर बी पर, ध्यान रखिए यहाँ बी का ए पर, यहाँ ए का बी पर प्रक्षेप। तो क्या हो जाएगा ये बहुत सिंपल है। अब ए का बी पर तो वेक्टर ए डॉट बी और बटे में क्या आएगा मापांक। आपको यही ध्यान रखना है केवल कि जिसके आगे पर लगा हो बी पर उसी का मापांक बटे में, और ए डॉट बी बी डॉट ए इसे वैसे लिख सकते हैं ए डॉट बी अपॉन नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपको यही रखना है कि ए डॉट बी तो करना ही है, सदिश का डॉट होगा तो करना ही है, बटे में मापांक किसका आएगा जिस सदिश के आगे पर लगा, ए पर मापांक के बटे में आ गया, बी पर मापांक भी बटे में। इसी पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान क्या रखना है जिस पर वो उसका मापांक बटे में है, ये ध्यान रखना है। हमने कहा यहां पर सदिश i प्लस जे पर सदिश i माइनस जे प्लस के प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। प्रक्षेप ज्ञात, देखिए i प्लस जे में के नहीं है, जहां के नहीं होगा वहां अपने मन से हम के लिख देंगे क्योंकि दूसरी वैल्यू के है। अगर यहां भी के नहीं होता तो आसान था, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, ये तो आपका हो गया क्या ए, क्योंकि ए पर ए को मान लिया हमने i प्लस, आपकी मर्जी किसे मानो, और बी को माना, यहां माना बी को मान लिया हमने i माइनस जे प्लस, तो ए पर बी का प्रक्षेप ए डॉट ए पर बी का बटन क्या आएगा मापांक। ध्यान रखना है हम बता रहे जिस पर हो, क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ भी हो, पर लगाए मापांक, और यहां से पर मान रखेंगे तो ए की वैल्यू i प्लस जे डॉट बड़ा, अभी हमने बताया आपको i माइनस जे प्लस के और
बटे में किसका मापांक, a का, a की वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे आप सॉल्व करेंगे, i का i के साथ 1, j का j के साथ -1 क्योंकि 1 - 1, और k का इसमें k नहीं है तो 0 अपॉन में रूट क्या हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, तो प्रक्षेप क्या होगा, जरूरी नहीं है कि 0 आए, यहाँ 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, बटा 2 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, उससे आपको मतलब नहीं है। इसका अंदर इसका प्रक्षेप क्या होगा, 0। ठीक है, समझ में आया आपको कि किसी सदिश का दूसरे सदिश का प्रक्षेप कैसे हम ज्ञात करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं। इसी प्रकार से कई क्वेश्चन आपको दे सकते हैं, क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, आप बड़े आसानी से सदिश का कोई भी क्वेश्चन हो, ये जो तथ्य हैं इनको याद रखोगे तो एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में छोटा सा पॉइंट एक और है, इस जो डॉट गुणा है सदिश का गुणन, अदिश गुणनफल, इसकी ज्यामिति व्याख्या क्या है, ज्यामिति में कैसे दर्शाएंगे इसको। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट है कि सदिश का, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामिति व्याख्या। अदिश सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्यामिति व्याख्या बहुत ही सरल है। ये सदिश हो गया, यहां से ये सदिश हो गया, इसको मान लिया हमने ए, इसको मान लिया हमने, ठीक है, ए और बहुत सरल है। इसमें हमने क्या किया, यहां से इनके बीच का कोण, अब यहां से इस पर प्रक्षेप डाल देंगे, प्रक्षेप, तो ये प्रक्षेप क्या हो जाएगा, मापांक b cos थीटा। यहां से तो यहां पे अगर a मान लें, यहां b मान लें, तो a b बराबर हो जाएगा आपका a b बराबर ये हो जाएगा मापांक b cos थीटा, क्योंकि प्रक्षेप दूरी होती है, क्या होती है, मापांक b cos थीटा। अब अगर इसी a b में इसका गुणा कर दें मापांक, तो वेक्टर a डॉट b क्या होता है, मापांक a मापांक b cos थीटा। इसको अलग कर दें तो देखिए क्या बन जाएगा कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, उसमें से किसी एक सदिश का मापांक और दूसरे का पहले पर, दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। क्या, एक सदिश का मापांक या परिमाप कह सकते हो और दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसका a का प्रक्षेप इस पे डालेंगे तो क्या बन जाएगा, ये मापांक b और ब्रैकेट में मापांक a cos थीटा, तो b का मापांक और a का b पर प्रक्षेप। तो आपको ये रखना है एक सदिश का परिमाप और दूसरे सदिश का पहले सदिश पर प्रक्षेप के गुणनफल के बराबर होता है। ये क्या कहलाता है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल की ज्यामिति व्याख्या। तो ये रहा आपका दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इसके बेस पे जो तथ्य बताए गए हैं, कई क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। नियम यही रखना है, नियम यही रखोगे तो सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी। अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट में डालिए, पूछिए हमसे, सर ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको उसका सलूशन दिया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे सदिशों का सदिश गुणनफल के साथ। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने अध्ययन को आगे पढ़ते रहिए और सुचारू रूप से अध्ययन करते रहिए, लेकिन विशेष ध्यान आप स्वस्थ रहिए। जय हिंद।